हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल टिहरी डिस्ट्रिक्ट पढ़ा और हम लोग की जो परीक्षा वाणी की जिला सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने टिहरी गढ़वाल पढ़ लिया है। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे हम। और हम परीक्षा वाणी को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमारा एक भी क्वेश्चन जो है इसमें से नहीं छूटेगा और हम उसे पूरा एक टॉपिक करके पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको कल फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया था, तो वो जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, बहुत लोगों ने उसके कमेंट बॉक्स में आंसर दिए थे। उसका आंसर केरल है। तो आपको मैंने जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी मेंशन किया हुआ है ऊपर से, तो उसका जो ऑप्शन है केरल उसका सही आंसर है। और आज आपके लिए नया जो क्वेश्चन होगा, न्यू क्वेश्चन है करंट अफेयर का, उसके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लास्ट में वो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आप उसका आंसर बताइएगा। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो पढ़ रहे हैं, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं। तो उत्तरकाशी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है भागीरथी की दाईं ओर। जो उत्तरकाशी है ये भागीरथी की दाईं ओर स्थित है। उत्तरकाशी का उपनाम क्या है? तो उत्तर का काशी। अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तरकाशी का उपनाम क्या है, तो उत्तरकाशी का उपनाम है उत्तर का काशी। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम पूछेंगे तो प्राचीन नाम है उसका सौम्यकाशी और बाड़ाहाट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो सौम्यकाशी और बाड़ाहाट है ये उसका प्राचीन नाम है और उत्तर का काशी जो है उसका उपनाम है। बाड़ाहाट नगर में भयंकर बाढ़ कब आई थी? तो ये आई थी 1803 में। वर्तमान उत्तरकाशी किस पर्वत के पाद पर स्थित है? तो वर्तमान में जो उत्तरकाशी है ये आपके वरुणावत पर्वत है, वहाँ वरुणावत पर्वत के पास स्थित है। उत्तरकाशी में कौन सी नदी बहती है? तो उत्तरकाशी में फ्रेंड भागीरथी और अस्सी गंगा और वरुण नदी बहती हैं। तो ये तीन नदियाँ का क्वेश्चन बनता है कि भागीरथी नदी या अस्सी गंगा नदी, वरुण गंगा नदी कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपका आंसर होगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी को टिहरी से काटकर जिला कब बनाया गया? तो उत्तरकाशी जो है इसे टिहरी से काटकर जिला बनाया गया था 24 फरवरी 1960। तो फ्रेंड्स आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि मोस्टली सबको पता है कि 1960 में हुआ है, तो डेट से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको डेट याद होनी चाहिए 24 फरवरी 1960 को। विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्वनाथ जो मंदिर है ये उत्तरकाशी में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी का, इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था फ्रेंड्स, ये किया था सुदर्शन शाह ने 1857 में। तो क्वेश्चन बनता है, तो ये कराया था सुदर्शन शाह ने 1857 में। आपको इसकी डेट भी याद रखिएगा। विश्वनाथ मंदिर के त्रिशूल की ऊंचाई और निचले भाग की मोटाई कितनी है? तो आपको परीक्षा वाणी से एक भी पॉइंट ना छूटे तो आप इसलिए याद कर लीजिएगा। एक तो ये आपको पता चल गया कि जो त्रिशूल है विश्वनाथ मंदिर में, जो त्रिशूल विश्वनाथ मंदिर में जो त्रिशूल की ऊंचाई है, वहाँ पे एक त्रिशूल है तो उसकी जो ऊंचाई है, वो जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वो है 6.25 मीटर और इसकी जो मोटाई है वो है 90 सेंटीमीटर। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। उत्तरकाशी के प्रमुख स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, तपोवन आदि, ये सारे के सारे स्थान कहाँ पे? उत्तरकाशी में। तो गंगोत्री और यमुनोत्री जो आपके धाम है ये दोनों उत्तरकाशी में है एंड तपोवन जो स्थान है ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री की समुद्र से ऊंचाई कितनी है? तो गंगोत्री की जो है समुद्र तल से ऊंचाई है आपकी 48 मीटर। तो ये जो आपके ऊंचाई है, क्वेश्चन बनता है क्योंकि जो आपके चारों धाम है फ्रेंड, इन चारों धामों में से समुद्र तल से ऊंचाई पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि गंगोत्री की कितनी है, तो गंगोत्री की जो है ये है 30-48 मीटर। नेक्स्ट है गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियाँ किस मंदिर में स्थित है? तो ये है भागीरथी मंदिर में। भागीरथी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री में स्थित है। जो गंगोत्री आपका है यहाँ पे उत्तरकाशी में, वहाँ पे भागीरथी मंदिर है। भागीरथी मंदिर का निर्माण किसने कराया? अमर सिंह थापा ने। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनता है जो भागीरथी मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया फ्रेंड्स? तो इसका जो निर्माण किया था वो अमर सिंह थापा ने किया था। भागीरथी मंदिर का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो ये किया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 में।
तो ये भी आप याद रखिएगा। जो भागीरथी मंदिर है उसका निर्माण कराया था अमर सिंह थापा ने, जबकि उसका पुनर्निर्माण जो करवाया था या पुनरुद्धार वो करवाया था जयपुर के राजा माधो सिंह भंडारी जो थे, उन्होंने किया था 1935 में। तो ये आप याद रख लीजिएगा। भागीरथी मंदिर गंगोत्री के कपाट कब खुलते हैं? तो ये जो कपाट खुलते हैं फ्रेंड्स, ये खुलते हैं अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन। तो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपाट कब खुलते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। माँ गंगा की डोली शीत ऋतु में कहाँ प्रवास करती है? तो मुखवा ग्राम में। जो ये आपके गंगोत्री मंदिर में है, जो इसकी पूजा होती है, ये शीत ऋतु में इनकी पूजा मुखवा ग्राम में होती है। वहाँ पे एक मार्कंडेय मंदिर है, उसी मंदिर में या जो भागीरथी है गंगोत्री, उनकी पूजा मुखवा के मार्कंडेय मंदिर में होती है। अप्रैल माह के अक्षय तृतीया में तीन माँ गंगा की डोली कहाँ से कहाँ की ओर रवाना होती है? तो ये होती है मार्कंडेय मंदिर से गंगोत्री के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। जल में डूबा हुआ शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो जल में डूबा हुआ जो शिवलिंग है फ्रेंड्स, ये गंगोत्री में स्थित है। सूर्य कुंड, गौरी कुंड, पंतनागा, भैरव छाप कहाँ स्थित है? तो ये भी गंगोत्री में स्थित है। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गंगोत्री में भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? तो गंगोत्री जो स्थान है वहाँ पे भागीरथी में केदार गंगा नदी मिलती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है पेपर में फ्रेंड्स। तो आप ये याद रखिएगा। जो गंगोत्री नामक स्थान है, यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है भागीरथी से? तो भागीरथी से जो मिलती है केदार गंगा नदी मिलती है। तो ये आप याद रखिएगा। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो गोमुख से होता है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होगा। हिमालय का टिफिन टॉप कहा जाने वाला स्थल तपोवन है। जो हिमालय का टिफिन टॉप कहा जाता है वो स्थान कौन सा है? तपोवन। एक साथ 15 पर्वत चोटियों को देखने वाला स्थल, तो वो तपोवन ही स्थान है जहाँ से एक साथ 15 चोटियाँ दिखती हैं। रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन, गोमुख व गंगोत्री ग्लेशियर भी तपोवन से दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे जो ग्लेशियर हैं, रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन, गोमुख, ये सारे के सारे जो ग्लेशियर हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ से दिखाई देते हैं? तपोवन से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हनुमान चट्टी कहाँ स्थित है? तो हनुमान चट्टी जो है ये यमुनोत्री के पास स्थित है। और यमुनोत्री कहाँ पे है? यमुनोत्री आपको पता है उत्तरकाशी में स्थित है। यमुनोत्री मंदिर यमुना नदी के किस किनारे स्थित है? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जो यमुनोत्री मंदिर है वो यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने किया था। और कब किया था? 1919 में। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि गंगोत्री का किसने किया और यमुनोत्री का किसने किया। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण किया था वो किया था गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने 1919 में। और यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण किया था जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसकी जो किया था पुनर्निर्माण गुलेरिया ने किया था, जयपुर की महारानी थी। और जो निर्माण किया था वो प्रताप शाह ने किया था 1919 में। यमुनोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं? तो ये बैसाख शुक्ल की अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। और बैसाख शुक्ल की अक्षय तृतीया को माँ यमुनोत्री की डोली कहाँ से कहाँ रवाना होती है? तो ये होती है खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम। सोमेश्वर देवालय कहाँ स्थित है? तो ये खरसाली गांव में स्थित है सोमेश्वर देवालय। और आपको पता है कि खरसाली गांव कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी में है। यहाँ पे जो माँ यमुनोत्री है उनकी डोली जाती है। यमुनोत्री मंदिर की पूजा अर्चना कहाँ के पंडित करते हैं? तो ये जो करते हैं फ्रेंड्स, ये खरसाली गांव के पंडित जो है वो करते हैं। और यमुनोत्री मंदिर के पास कितने गर्म जल स्रोत हैं? तो 3 गर्म जल स्रोत हैं। यमुनोत्री मंदिर के पास सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? यमुनोत्री के पास जो सूर्य कुंड है वो गर्म कुंड है। ये आपको क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो सूर्य कुंड यमुनोत्री के पास है वो कौन सा है? गर्म कुंड है। दिव्य शिला कहाँ स्थित है? दिव्य शिला यमुनोत्री में स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी से होता है।
बंदरपूछ पर्वत श्रेणी जो है वो पर्वत है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो जो बंदरपूछ पर्वत है वो 3 भागों में बटा हुआ है। क्वेश्चन इससे भी बनता है श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा। तो 3 श्रेणियों में कौन कौन से हैं, वो है श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा। प्राचीन काल में यमुनोत्री को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो यमुनोत्री है उन्हें कालिंदी पर्वत कहा जाता था। और सूर्यपुत्री, शनि एवं यम की बहन और कृष्णा की पटरानी किसे कहा जाता था। ये भी यमुना कालिंदी को ही कहा जाता था। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किसने करवाया था। तो विश्वनाथ जो मंदिर है इसका पुनरुद्धार करवाया था गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खतेनी ने। तो जो उन सुदर्शन शाह की पत्नी है महारानी खतेनी, उन्होंने क्या किया था, विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। सुरंग द्वारा 16 किलोमीटर दूर तिलोट में स्थित टरवाइनों पर जल किस बांध के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये पहुंचाया जाता है मनेरी बांध, और यह भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो मनेरी बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है, वो भागीरथी नदी पर स्थित है। गंगानी गर्म पानी कहाँ स्थित है। तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। किस त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो बाड़ाहाट जो त्रिशूल है इसे जो है 12 शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो बाड़ाहाट त्रिशूल है ये कहाँ पे है, उत्तरकाशी में स्थित है। नचिकेता ताल कहाँ है। तो ये चौरंगी खाल में स्थित है। वहाँ उत्तरकाशी में एक जगह है चौरंगी खाल, वहाँ पे क्या है, नचिकेता ताल स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं। नचिकेता ताल कहाँ स्थित है, चौरंगी खाल उत्तरकाशी में स्थित है। दायरा कहाँ स्थित है। तो दायरा बुग्याल है फ्रेंड्स, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। रवाई क्षेत्र किसे कहते हैं। तो हरकी दून को कहते हैं रवाई क्षेत्र, और हरकी दून जो है उत्तरकाशी में स्थित है। तो हरकी दून से आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि देहरादून में है, दून से आप देहरादून कर दें। ये जो स्थान है फ्रेंड्स ये है आपका हरकी दून उत्तरकाशी में। ज्योधार ग्लेशियर व वारसू घाटी कहाँ स्थित है। ये भी हरकी दून में स्थित है, ज्योधार ग्लेशियर एंड वारसू घाटी। और हरकी दून आपको पता है उत्तरकाशी में स्थित है। रवाई क्षेत्र के देवता कौन है। तो जो समसू है, समसू शिव को कहा जाता है। जो समसू देवता है वो रवाई क्षेत्र के देवता हैं। किस क्षेत्र के लोग समसू की पूजा दुर्योधन के रूप में करते हैं। तो रवाई क्षेत्र के जो लोग हैं ये समसू की पूजा फ्रेंड्स दुर्योधन के रूप में करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो है आज की क्लास है। आज आपका जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में। तो आपको क्लास पसंद आई होगी। और मैंने आज जो आपको ये क्वेश्चन, इसके बाद कल मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो मैंने उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया। एंड उसका जो आंसर है वो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि उसका आंसर केरल था। तो आज जो है नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका क्या आंसर है। तो आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया। ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी हरियाणा। तो फ्रेंड्स इसका आपको ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में बताना है और आप कमेंट करिएगा। और जो आपको अगर ऑप्शन नहीं आएगा जो भी है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और ऊपर से कमेंट बॉक्स में जो है हाईलाइट करके आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बट आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वैसे भी आजकल गूगल है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। नहीं आएगा तो गूगल में सर्च करिएगा, और अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय।